ठीक है, दिख रहा है ना, प्रॉपर दिख रहा है आपको? हाँ यस सर, दिख रहा है सर। ठीक है। देखो, तो जो हमारा जैसे जो ये है आज का, ठीक है, लाइक वी हैव अप्रोक्सीमेट डन विद एच पी जी के, ठीक है। तो अब मैंने आपको कहा था कि वी विल स्टार्ट विद सी सेट। अब देखिए सी सेट का जो आपका एग्ज़ाम है, आपको पूरा आइडिया पहले तो ये होना चाहिए सी सेट का कि ये क्या है आपका पेपर टू। ठीक है, जब भी आप एच एस में एग्ज़ाम देते हैं तो पेपर वन पेपर टू होता है। पेपर वन आपका जी एस का रहता है, पेपर टू आपका सी सेट का रहता है। अब इसमें क्या होता है, सी सेट में भी आपको पता है 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, ये तो आपको आइडिया है ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो आपको जो वो 33% मार्क्स जो है वो चाहिए होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर आपकी मेरिट बनती है तो वो आपकी सिर्फ पेपर वन से बनती है, आपके पेपर टू का स्कोर जो है वो काउंट नहीं होता, यानी कि सी सेट का स्कोर जो है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर काउंट नहीं होगा तो फिर हम इस पे इतना फोकस क्यों करें? तो इस पे फोकस इसलिए करना है क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। यानी कि आपके अगर 33% से कम मार्क्स हैं तो आपका फर्स्ट पेपर भी चेक नहीं होगा, चाहे आप उसमें 200 में से जितने मर्जी मार्क्स ले आओ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपको ये वाला जो एग्ज़ाम है मिनिमम मैक्सिमम जो आपको मतलब चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम तो चलो छोड़ो, मिनिमम जैसे आपको चाहिए तो 33% आपको चाहिए, यानी कि लगभग 66.6 मार्क्स आपको, तो यानी कि अप्रॉक्सीमेट लेकर चलो 67 मार्क्स जो है वो आपके अगर इस एग्ज़ाम में आते हैं तभी आपकी जो है वो स्कोर जो है वो कैलकुलेट होगा, जो पेपर वन का मेरिट है वो कैलकुलेट होगी, अदरवाइज वो भी चेक नहीं होगा, चाहे आप उसमें 100 में से 150 नंबर ले आओ, सॉरी 200 में से 150 नंबर ले आओ। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये मार्क्स अगर आप लेकर आते हो तभी उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये एग्ज़ाम भी क्या है आपका, ये वाला पेपर भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट कुछ ईयर्स में क्या होता है, लास्ट 2-3 ईयर्स से अगर आप सी सेट का लेवल देखोगे तो वो क्या है, हाई। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें एच एस की, तो एच एस वाला जो पैटर्न है अगर आप देखोगे तो लगभग ये यूपीएससी को ही फॉलो करता है। जब जब यूपीएससी चेंज करता है तब तक एच एस भी जो है वो अपना पैटर्न को चेंज करता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है ना। तो जैसे जैसे यूपीएससी का सी सेट का लेवल बढ़ रहा है तो एच एस का भी क्या है, सी सेट का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब एच एस का सी सेट का लेवल बढ़ रहा है तो बच्चों को क्या होता है कि यहाँ पर दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं आपको पता है, मैथ्स और रीजनिंग मेजर पार्ट। ठीक है, इंग्लिश आपका रहता है, लेकिन इंग्लिश आपका बहुत माइनर जो है वो रोल प्ले करता है, क्योंकि इंग्लिश में अगर हम देखें लास्ट ईयर से 20 क्वेश्चन ही आए थे, रेस्ट 80 क्वेश्चन कम फ्रॉम मैथ्स एंड रीजनिंग। अब यहाँ पे आप बच्चों को क्या होता है कि जो बच्चे, एक मिनट कोई आया इसको भी एंटर कर लेते हैं। शीता, ठीक है, अब होता क्या है, आवाज़ आ रही है ना भाई आपको मेरी प्रॉपर, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ जी एवरीबॉडी। यस सर। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि इंग्लिश का तो चलो ठीक है, बेसिक आपकी इंग्लिश रहती है, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, है ना, बेसिक नॉर्मल इंग्लिश आपकी आती है, सिनोनिम एंटोनिम आगे। तो 20 क्वेश्चन ही आपके जो इंग्लिश के आए थे, मतलब मैक्सिमम आपके आते भी सिर्फ 25 ही यहाँ से। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 2023 में भी 20 ही क्वेश्चन जो है इंग्लिश से पूछे गए थे। बाकी क्वेश्चन आपके सारे कहाँ से आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट से जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, हम जो पहले कवर अप करेंगे वो यही वाला पार्ट करेंगे, यानी कि हम पहले 80 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे आउट ऑफ 100। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ 80 क्वेश्चंस में से इसका 50% भी अगर आप अचीव कर लेते हैं, यानी कि 40 क्वेश्चंस भी कर आते हैं, तब भी आपके कितने मार्क्स बनते हैं, 80 मार्क्स बनते हैं, और आपको चाहिए कितने, सिर्फ 67। ठीक है, तो ये देखिए ये सबसे बड़ा जो है वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि यहाँ पर आपने कम्पीट नहीं करना है हाईएस्ट मार्क्स के लिए, यहाँ पे आपने कम्पीट सिर्फ इसलिए करना है कि आपका ये पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, अब होता क्या है कि बच्चे यहाँ पे इसी एग्ज़ाम को जो है वो इतना लाइटली ले लेते हैं कि जीएस में तो इस बार मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 115 नंबर भी आए। ठीक है, लेकिन उन्होंने सी सेट पर ध्यान नहीं दिया, सी सेट में कोई पॉइंट से रह गया, कोई आधे पॉइंट से रह गया। सी सेट को बच्चा पढ़ता ही नहीं है पूरा साल, है ना। तो वही तो बात है, बस पेपर से थोड़े दिन पहले देखेंगे और बस हो गया। तो ऐसा नहीं है, अगर आप देखो 1-2 महीने भी आप सी सेट पे ध्यान से देते हो तो आप 80 to 100 मार्क्स सी सेट में ले सकते हो, लेकिन चाहिए आपको सिर्फ 67 मार्क्स ही है ना। तो वही तो दिक्कत देखो, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो आपकी होगी, है ना, ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम का आइडिया हो गया।
नाउ कम्स विद मैथ्स पार्ट। ठीक है, आज की इस क्लास में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हमने पढ़ना कैसे, किस तरह से प्रोसीड करेंगे, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या क्या आपका जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जो हमने पढ़नी है, जो हमने पहले पढ़नी है, जो बाद में पढ़नी है ना, वो चीज़ें जो है मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं। देन टुमारो ऑनवर्ड्स हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे मैथ्स का। ठीक है, अब देखिए मैथ्स की अगर हम बात करें, मैथ्स में आपका जो है वो दो पार्ट्स में अगर डिवाइडेड है। एक तो आता है आपका जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, दूसरा आता है आपका डीआई। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब देखो अगर हम बात करें आपके एप्टीट्यूड वाले पार्ट की, तो यहाँ पे वेरियस चैप्टर्स हैं। ठीक है, डीआई आपका लिमिटेड है, यानी कि अगर हम बात करें तो डीआई हम 2-3 दिन में भी हम ख़त्म कर देंगे। और 2-3 दिन में ख़त्म करके हमें कितने क्वेश्चन अचीव हो जाएंगे? 15 क्वेश्चंस, यानी कि हम 15 क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैथ्स में अगर आपके मान लो कि 35 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या 35 से 40 क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो 35 क्वेश्चन भी आते हैं तो 35 में से आप लगाओ 10 से 15, कई बार 20 भी हो जाते हैं ये, तो ऑन एन एवरेज आप 15 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन। तो वेरी वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन है आपकी, क्योंकि यहाँ पे जो हम डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे वो हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्योंकि जब आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हो तो ये वाला लगभग आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको टेबल्स को रीड करना आना चाहिए, बाकी आपका ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ तक डन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैथ्स के एप्टीट्यूड में कौन कौन से हमारे पास जो है वो मतलब चैप्टर्स आते हैं। तो जो मैं अभी आपको चैप्टर्स बताऊंगा वो मैं आपको वेटेज के हिसाब से बताऊंगा। बेशक हम पढ़ेंगे उसको ऊपर नीचे करके, लेकिन वेटेज के हिसाब के, सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, उसके कम किसकी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम। ठीक है, यहाँ से आपका आता है। देन उसके बाद परसेंटेज। अब आप बोलोगे सर परसेंटेज तो बहुत ईजी चैप्टर है, लेकिन परसेंटेज जो चैप्टर है वो बाकी चैप्टर्स में यूज़ होता है। कैसे? क्योंकि परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? प्रॉफिट लॉस में। जब हम प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर करेंगे, जब हम सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर करेंगे, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर करेंगे, जब हम डिस्काउंट वाला चैप्टर करेंगे, तो यहाँ पर आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो परसेंटेज का है। और सबसे बड़ा मेजर रोल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का वो कहाँ पर यूज़ होता है? डीआई में। डीआई आपका लगभग 80%, 70 to 80% जो क्वेश्चन डीआई में पूछे जाते हैं वो परसेंटेज बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा रोल इसका प्ले होता है। ठीक है, देन एवरेज वाला चैप्टर आता है, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम करेंगे। देन सीरीज़ वाला, सीक्वेंस सीरीज़ वाला चैप्टर हम करेंगे। देन इसके बाद हमारे पास आता है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है स्पीड टाइम डिस्टेंस, देन वर्क एंड टाइम, देन इक्वेशंस। इक्वेशंस यानी कि लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। डन, उसके बाद आपके पास आता है वर्क एंड टाइम हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये वाले चैप्टर्स हो गए। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे चैप्टर जैसे सीरीज़ का हो गया, सीरीज़ हमने लिख दिया। सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है, यहाँ से कई बार कुछ पूछ लिया जाता है, कई बार नहीं भी आता है। फ्रैक्शंस हो गया, ये बिल्कुल माइनर माइनर से चैप्टर थे। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से जो है ट्रिग्नोमेट्री आ रही है सर आजकल। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? पिछले सर 2 साल से ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी सर हाँ, ज्यादा फोकस है ट्रिग्नोमेट्री एचपी का। ट्रिग्नोमेट्री अभी 1-2 सालों से ट्रिग्नोमेट्री से पूछ रहे हैं, तो बेसिक हम ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे। हालांकि इतना मेजर कभी क्वेश्चन नहीं आया ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन बेसिक क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे। ठीक है, जो बेसिक पार्ट है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है डीआई वाला पार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब देखो डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, हमने जो पढ़ना है टेबल चार्ट, ठीक है, बार चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है, लाइन चार्ट। बस टोटल 2-3 दिन का ये चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हम इसका सारा जो कोर कंसेप्ट होगा
जो बेसिक कैलकुलेशंस होंगी वो हम ऑलरेडी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ चुके होंगे। तो इसलिए हमें डीआई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डीआई में हमें सिर्फ क्या करना है कि टेबल को पढ़ना आना चाहिए, हमको बार्स को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, हमको पाई चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, है ना। बस वो रीड करना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चन सारे कौन से होंगे जो हम ऑलरेडी ऊपर चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी मैथ्स का पार्ट रहती हैं, ठीक है, जो मेजर हैं। और माइनर में जैसे मैंने बता दिया सिंप्लीफिकेशन है, फ्रैक्शंस है, ठीक है, इस तरह के जो है वो आपके किस में आते हैं, माइनर्स में। डन है, इसको नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। 1 मिनट रुकना बस, तब तक इसको नोट डाउन करो आप। हाँ जी, आ रही है आवाज़ सभी को अब? चलिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक। मैथ्स वाला पार्ट ये। नाउ नाउ कम्स टू रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है, कि रीजनिंग में हमने क्या क्या पढ़ना है और आपके कुछ सालों से क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में हमारे पास बेसिक जो रहेगा, ठीक है, सीरीज रहेगा, हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, ठीक है। अब कुछ टाइम से अगर आप देखोगे 1-2 सालों से पहले कभी नहीं आया रीजनिंग में क्या पूछी जा रही है, पजल्स, जो आपके बैंकिंग में आती है, ठीक है, वो वाली पजल्स। देन अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स कौन सी, सिटिंग अरेंजमेंट, और दूसरा रैंकिंग, ठीक है, कि रैंक वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे मेजर क्वेश्चन अरेंजमेंट के 8-8 क्वेश्चन पूछे होते हैं, पजल के 10-10 क्वेश्चन पूछे होते हैं, है ना। अगर आप देखोगे 2023-24 का पेपर, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका रहता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें आपके और चैप्टर्स की, तो और आपके कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें, सीरीज हो गया, कोऑर्डिनेट पजल, अरेंजमेंट्स हो गया, ब्लड रिलेशन, इसके 3-4 क्वेश्चन आप लगा लो कि पक्के हैं। और अब जो क्वेश्चंस आते हैं आपको आपको थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन, 2 कर क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एनालॉजी से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनालॉजी के बाद वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट ईयर तो आया नहीं था लेकिन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद वेन डायग्राम के बाद आपका जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज लेटर सीरीज आ गया, सीरीज में देखो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों आ गया, ठीक है। कैलेंडर से क्वेश्चन आ सकता है, क्लॉक से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देन उसके बाद सिलोगिज्म, ठीक है, तो सिलोगिज्म से आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्यूब एंड डाइसिस आर माइनर, पर कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है।
अब देखो ये सारी चीजें अगर हम पढ़ लेते हैं तो समझो आपके 80 क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप सिलेक्टेड चीजें भी पढ़ोगे तब भी आप इसका 50%, मिनिमम होता है 50%, तो 40 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं इसमें से, ठीक है, तब भी आपके 80 नंबर बनते हैं, जो कि मोर देन सफिशियंट है, और आपको सिर्फ 67 चाहिए। ठीक है। हम जो प्रिपेयर करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे 150 नंबर के लिए। ठीक है। 150 नंबर, क्योंकि हमें ज्यादा लालच नहीं करना, हमें तो इस पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना है ना। तो 150 नंबर के लिए आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है। 150 नंबर के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो मतलब 100 मार्क्स आप इजीली जो है वो स्कोर कर सकते हैं इस एग्जाम में। ठीक है। तो ये चीज जो है वो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। क्लियर एवरीबॉडी? किसी की कोई शंका, कोई डाउट तो पूछो। हाँ जी। यहाँ तक लगा पता हमने किस तरह से प्रोसीड करना है? यस सर। किसी का यस कोई सर। भी अभी कुछ क्वेरी है ना, क्वेश्चन है, पूछ लो, क्योंकि फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी कल, अगर कल टेस्ट नहीं हुआ तो कल आपकी क्लास होगी। ठीक है। और ट्यूसडे और वेनेसडे को मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न। ट्यूसडे और वेनेसडे को आपकी जो है या तो टेस्ट हो जाएगा मेरा, जो हम 2 दिन में करेंगे, या फिर आपकी एनवायरनमेंट की क्लास तो चलो चल ही रही है ना, तो वो चीज़ हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जितना मैंने आपको बताया, क्योंकि कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम परसेंटेज से शुरू करेंगे। ठीक है। परसेंटेज से कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये हम एक गो में जो है इस पूरे पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे बाकी चैप्टर्स में, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह में। ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि चलो आपका जो लेवल है वो मेरे को पता चल जाएगा कि आपका मैथ में कितना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस आपका थोड़ा सा हाथ तंग है मैथ में, तो मुझे बता सकते हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको करवाऊंगा। बताइए। सर मेरा वीक है मैथ। आपका वीक है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और मैं ऐसा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो बेसिक से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और भी बच्चे हैं। ठीक है। और भी कल को बच्चे देखेंगे ये लेक्चर्स, तो बिल्कुल बेसिक से ही चलूँगा। ठीक है। और एनवायरनमेंट ख़त्म होगी तो हमारी क्लास 2-2 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है। तो ये चीज़ है, कल हम परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे। हो सके तो परसेंटेज का थोड़ा बहुत आप देख के आ सकते हैं कि मतलब क्या होता है, कैसे करते हैं, है ना। बाकी तो मैं करवाऊंगा आपको बेसिक से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। बताइए, डन है यहाँ तक सभी को? सभी, किसी का भी सी सेट के एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, मार्क्स, क्वेश्चन कितना चाहिए, कैसे करना है, जो भी है, ठीक है, कितनी वेटेज है, उसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका डाउट है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता है, जो भी है आपका, मुझे बताइए। एनी डाउट, एनी क्वेरी? यस? कोई डाउट नहीं है किसी का भी? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? हाँ जी। हाँ नहीं जी सर। सीता। नो सर। चलिए, अच्छा मेरे को ये बताइए कि आपका वो कितना बचा है, एनवायरनमेंट का कितना बचा है अभी? सर नेशनल पार्क वगैरह कर रहे थे हम। क्या कर रहे थे? नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, वो तो वैसे आपका उसमें हो चुका है ना, ज्योग्राफी में भी कराया होगा सर ने, करवाया यस ना? सर। सर ज्यादा नहीं बताया था सर ने, मैम ने डिटेल में करवाया। ठीक है। ठीक है। तो मैम ने क्या कहा अभी कितने दिन का बचा है जोग्राफी एनवायरनमेंट का? हाँ जी। सर ऐसा कुछ भी नहीं बताया अभी मैम ने, अभी बस चला हुआ है अभी
चैप्टर तो। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये जो हमारा सी सेट का है ये हमारा एग्ज़ाम तक का रहेगा, मतलब कि अगर हमारा कंप्लीट भी हो जाता है तब भी हमारी सी सेट और एच पी जी के, मैंने आपको कहा था कि एच पी जी के एंड सी सेट ये आपका एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। अगर आपका एग्ज़ाम जून में होता है तो चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है अक्टूबर तक तो हम बीच बीच में क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे आफ्टर द सिलेबस, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हफ्ते में 2 कर क्लासें आपकी एच पी जी के की भी रहेंगी, बाकी आपका सी सेट का रहेगा। सी सेट की क्लास जिस दिन होगी उस दिन आपका 1.5-2 घंटे का भी हो सकता है सेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए मेंटली, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमने करनी है, क्लियर है, कोई डाउट? बाकी मुझे बताइए, रिवीजन शुरू करी आप लोगों ने कि नहीं करी? अभी ऐसे ही बैठे हो? कर रहे हैं सर थोड़ा। आवाज़ से तो नहीं लग रहा यार इशिता आपकी। कर रहे हैं सर, अब ये स्टार्ट से। कर दिए? कौन सा सब्जेक्ट करा शुरू आपने? क्वालिटी की मैंने सबसे पहले। शुरुआत और मेरी पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर चले हुए हैं सर। ठीक है। करंट अफेयर का मैं आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है, तैयार किया है क्वेश्चंस वाइज, वो मैं आपको शेयर करूँगा, मतलब बन रहा है, टाइप हो रहा है वो, ठीक है। तो करंट अफेयर अगर आप उसको ही पढ़ लेते हो, लंबा डॉक्यूमेंट होगा, लास्ट 7-8 मंथ्स की उसमें कंपाइल्ड करंट अफेयर होगी। मतलब आप लगाओ कि सितंबर से लेके सितंबर 2024 से लेकर अभी मार्च तक की उसमें करंट अफेयर होगी। तो लगभग आप लगाओ 150, 350 क्वेश्चन होगा विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको ही पढ़ लोगे ना, उससे बाहर भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कंप्लीट आपकी करंट अफेयर उसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारी होगी, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और वो चीज़ होगी। और अभी जो हमारी जैसे क्लासेस होंगी, ठीक है, एच पी जी के जो हम बीच बीच में क्लासेस रखेंगे, मतलब हफ्ते में 2 बार, तो उसमें हम इकोनॉमिक सर्वे को कंप्लीट करेंगे पहले, ठीक है। तो वहाँ से आपका वो चीज़ भी होती जाएगी, ठीक है। और एग्ज़ाम तक जब चलेगा तो एग्ज़ाम तक आपके एच पी जी के साथ आप टच में रहेंगे, तो वो आपको ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट भी देगा। क्लियर है एवरीबॉडी? यस। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये हमारा जो है वो पूरा प्लान है सी सेट का। इस तरह से हमने प्रोसीड करना है इस चैप्टर से। तो कल जो हमने स्टार्ट करना है वो हम परसेंटेज शुरू करेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड विद दिस, ठीक है, परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। हमने जो है इसको कल स्टार्ट करना है। थोड़ा सा अगर आपसे हो सकता है तो आप देख सकते हैं खुद कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सो दैट कि आपको इजीली समझ आए। बल्कि मैं तो आपको बेसिक से ही करवाऊंगा कल, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? डन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, कल से फिर हम इस चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। डन, ठीक है। ओके सर।